हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे पास बैठे हुए हैं संजय संयमी जी और शास्त्र के बड़े स्वाध्यायी हैं, जिज्ञासु हैं। तो उनकी इच्छा है कि कुछ प्रश्नोत्तर चलाया जाए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा समय हम लोग भी इस ज्ञान चर्चा में व्यतीत कर सकते हैं। और बहुत दिनों से हमारे चैनल पर कुछ पोस्ट भी नहीं हुआ है, और उसका कारण है कि मैं चातुर्मास में गीता जी का मूल श्लोकों का सरल अनुवाद में लगा हूँ। तो आज 10वां अध्याय पूरा हो गया, 11वें में प्रवेश किया है। अब देखते ईश्वर की इच्छा होगी तो हो जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए था, समय। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ सत्र हो जाए, जिज्ञासु से चर्चा हो जाए। संजय संयमी जी। सर्वप्रथम पूज्य श्री के युगल चरणों में मेरा सादर प्रणाम। स्वामी जी, आपके श्रीमुख द्वारा शंका समाधान श्रृंखला के आज दूसरे भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल जो चर्चा हुई थी, जिसमें आचार्य कुमारिल भट्ट के द्वारा मंगलाचरण में आपने जिस श्लोक की चर्चा की थी वो मिल गया दुर्गा सप्तशती में। चूँकि हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी के दिन करते हैं, तो उस समय भी स्मरण में आ रहा था। और विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे। हमको बाद में याद आया जी, ये श्री दुर्गा सप्तशती के कीलक में ये मंत्र दिया हुआ है। शायद लगता है कि इसी को मंडन मिश्र जी ने, कुमारिल भट्ट जी ने, माने उस विषय पर हमारी स्मृति अभी थोड़ी डामाडोल है। लेकिन मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा है, मैं मूल कुमारिल भट्ट के वार्तिक तो नहीं देखा हूँ, तो उनके नाम से ये श्लोक है। और वैसे कुमारिल भट्ट काफ़ी प्राचीन है, अब यहीं से लिया हो या जहाँ से भी हुआ हो। ठीक, बताइए जी। और सांख्य दर्शन में जो कल की चर्चा में ईश्वर के संबंध में ये सूत्र आया कि ईश्वरार्थ सिद्ध है, ईश्वर असिद्ध है, कि चूँकि प्रमाण के द्वारा ईश्वर सिद्ध नहीं होते हैं। प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभावात्, प्रमाण के न होने से ईश्वर सिद्ध नहीं है, ये सूत्रार्थ है जी। इसका तात्पर्य तो यही न है कि वो कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर को सिद्ध करने वाले कोई प्रमाण नहीं है। हाँ जी, वही कह ही रहे हैं ये जी। और यहाँ पर हमें एक जिज्ञासा हो रही है कि यदि कोई वस्तु प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हो रही है, उसको असिद्ध ही मानना चाहिए। क्योंकि किसी भी वस्तु के होने में तो प्रमाण तो होना ही चाहिए उसकी सिद्धि के लिए, और यदि किसी वस्तु के सिद्ध होने में कोई प्रमाण ही नहीं है तो उसको तो फिर उनके अस्तित्व की सिद्धि भी कैसे हो सकेगी। मैंने जो प्रमाण के गवेषक लोग हैं जी, प्रमाण पर जो काफ़ी विचार करते हैं, है ना, प्रमाण मीमांसक ऐसा हम कह सकते हैं उनको। तो उसमें ये पक्ष भी है कि सिद्ध नहीं हो रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन असिद्ध है माने उसके अनस्तित्व की सिद्धि। ईश्वर है ये सिद्ध नहीं है,
ठीक है। जी ईश्वर नहीं है, क्या वो आप सिद्ध कर सकते हैं? उसमें प्रमाण दीजिए, क्योंकि अगर आप कहते कि ईश्वरो नास्ति, जी तो ईश्वर के अनस्तित्व को आप प्रमाणों से सिद्ध करना चाहिए आपका पक्ष, तो वो भी सिद्ध नहीं हो पाता है। ईश्वर नहीं है, हाँ, इस विषय में भी क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? मतलब इसकी सिद्धि कैसे होगी? हाँ, ईश्वर के ईश्वर- अभाव की सिद्धि, ईश्वर के अभाव की सिद्धि। सिद्धि कैसे करोगे? देखो, यहाँ भूत है कि नहीं है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। भूत की सिद्धि नहीं होगी, हम तो देख नहीं सकते इसको। जी लेकिन भूत नहीं है ये कहने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है? जी तो प्रमाणों की एक सीमा होती है, ठीक है ना। कुछ चीजें प्रमाणातीत भी हो सकती है, तो इसलिए उस विषय पर गंभीर दार्शनिक बोलते नहीं है। ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है इसलिए ईश्वर नहीं है, ऐसा सब लोग नहीं बोलते हैं, समझदार लोग। हाँ, ईश्वर सिद्ध नहीं है। अभी तक मैं ये समझ रहा था कि जो चीज़ें प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती हैं, हाँ, फिर उनके अस्तित्व को हम किस प्रकार से ख्यापित कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन उनके अनस्तित्व को, तो इसीलिए ऐसे जो महापुरुष या विचारक है वो ओपन रखते हैं। अभी हमारे पास प्रमाण नहीं है, कल को प्रमाण आ जाए पता नहीं। और सबसे बड़ी चीज है कि नहीं है इसमें भी प्रमाण नहीं है ना, तो ये एक विचार है। तो उस दृष्टि से वो कहा गया कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि प्रमाण नहीं, ऐसा कहा। सीधा नहीं कहा ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर के न होने में प्रमाण है क्या? तो एक होता है किसी चीज का प्रमाण नहीं है, दूसरा होता है किसी चीज में प्रमाण है, ठीक है ना। हैं। तो ईश्वर है, इसमें प्रमाण नहीं है, हम प्रमाण नहीं दे सकते। मान ले माने वेदादि प्रमाण है, वो अलग चीज है। तो ईश्वर है, इसमें हम प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन नहीं है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो ईश्वर की सिद्धि में कौन कौन से प्रमाण वेदांत परंपरा में मान्य है? हमारे यहाँ तो मुख्य रूप से मैंने अनुमान आदि जो प्रमाण है ये गौण प्रमाण है। जी मुख्य रूप से वेदांत या वेद ही प्रमाण है। इसको ब्रह्मसूत्र के जो तृतीय सूत्र हैं, शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रीय नित्य। उसमें ये बात बताया कि ईश्वर का अस्तित्व जो है शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। तो अनुमान उसके अनुग्राहक है, जी, सहायक हो जी। सकता है, ये लेकिन वेदांत अनुमान पक्का निश्चय नहीं करा सकता। एक संभावना के तौर पर जी अनुमान काम करता है। वेदांत परिभाषा में जो प्रमाण की मीमांसा की गई है जी वेदांत परंपरा के जी अंतर्गत, उसमें तो 6 प्रमाणों का उल्लेख आता है। जी, हाँ जी, तो उस 6 प्रमाणों को ही न मानना चाहिए। 6 प्रमाण को मानते ही हैं हम लोग। 6 प्रमाण को, हाँ जी, और कर्म मीमांसक भी मानते हैं 6 प्रमाण हाँ, को, वो भी मानते हैं, और उत्तर मीमांसक भी मानते हैं दोनों मानते हैं 6 प्रमाण। 6 प्रमाण। बल्कि ऐसा ही माना जाता है कि व्यवहारे भाट्वनय, माने व्यवहारिक चीज़ों में हम लोग कुमारिल भट्ट के अनुसरण करते हैं व्यवहारिक विषयों में, जैसे कि 6 प्रमाण। तो इसलिए मीमांसकों ने, दोनों मीमांसकों ने 6 प्रमाण माना है। अच्छा, दूसरी बात है कि महापुरुषों के अनुभव को भी एक प्रमाण माना जा सकता है, जिन लोगों ने ईश्वर दर्शन किया है। आप तो वाक्य आप तो वाक्य भी हैं, वेद प्रमाण भी हैं, और उसके अनुकूल तर्क भी मिलते हैं। जैसे कि न्यायिकों ने बहुत प्रयास किया
ईश्वर की सिद्धि करने के लिए। उदयनाचार्य जी ने एक ग्रंथ ही लिख डाला, न्याय कुसुमांजलि। न्याय कुसुमों की अंजलि उन्होंने भगवान को दिया, है ना। तो उसमें सारे ईश्वर विरोधी मतों की समीक्षा की और 5 उन्होंने पूर्व पक्ष का उत्तर दिया, बहुत गंभीरता से दिया। फिर भी वो एक संभावना के रूप में ही रहती हैं, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का कथन है। स्वामी जी, मेरे गुरुदेव पूज्यपाद बाबा श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज, उन्होंने हम सभी लोगों को प्रशिक्षण में योग साधना का प्रशिक्षण दिए और प्रवचन में ज्ञान मार्ग वेदांत के सिद्धांतों का उपदेश किया। और उन्होंने हम सभी लोगों को प्रशिक्षण के दरमियान में ये कहा कि बच्चा सच्चा ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त होता है, यहाँ तक कि यदि वह विष्ठा पर भी पड़ा हुआ हो तो उसको वहाँ से उठा लेना चाहिए। तो उनके इसी निर्देश के कारण से आज जो है कि बड़े बड़े आचार्यों का हमें सानिध्य लाभ प्राप्त होने का मार्ग मिल सका। और उनके इस निर्देश से यह स्पष्ट होता है कि वे दुराग्रही नहीं थे, मताग्रही भी नहीं थे, वे केवल सत्याग्रही थे। उनका विचार कोई व्यक्तिगत मत पंथ के क्षुद्र कुएं का मेढक बन करके आबद्ध नहीं था। उनका विचार प्रशांत महासागर की तरह विशाल था। स्वामी जी, मैं ये बात इसलिए यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ कि मेरे और मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं और ख़ास करके जो मेरे गुरु भाई हैं, उनका भ्रम दूर हो सके और वे क्षुद्र कुएं का मेढक न बन करके प्रशांत विचार के प्रशांत महासागर में वो डुबकी लगा सकें। इसीलिए मैंने अपने गुरुदेव का जिक्र किया। जो लोग भी उनके अनुयायी जुड़े हुए हैं, 2000 ईस्वी के बाद हम सभी के लोगों को उपदेश करके आज 25 वर्ष हो गए। इसी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में अज्ञातवास में वो है, लेकिन सशरीर है। योग प्रशिक्षण और ज्ञान मार्ग के सिद्धांत का प्रवचन, यही उनका मुख्य ध्येय रहा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका जो मुख्य फोकस था वो योग और वेदांत को लेकर था। और उनके द्वारा दिए गए उपदेश, जो उनके चिंतन डायरी हैं, निर्देश हैं, उनकी देशनाएं, उनके अनुशीलन से भी यह स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमें यह निर्देश दिए थे कि विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करना। उन्होंने अपने उपदेश में पंडित वाचस्पति मिश्र जी की भांति टीका का स्वयं निर्देश किए हैं और उन्हीं के आधार पर वेदांत के स्वाध्याय में प्रवेश हुआ। और आज लगातार 15-20 सालों से वेदांत के स्वाध्याय में स्वामी जी हम अध्ययनशील हैं और अलग अलग विचारों का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन मेरी परमाणु बुद्धि वेदांत की विचारधारा में है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ज्ञान मार्ग का उपदेश करते थे। तो यहाँ पर योग दर्शन और योग की क्रियाओं को लेकर के जो अभ्यास हम लोग करते हैं, उसमें जो दर्शन पक्ष है, इसमें हम जानना चाह रहे हैं कि योग दर्शन पर जो सबसे प्राचीन भाष्य व्यास भाष्य प्राप्त होते हैं, उनके अनुशीलन से और उन पर वार्तिक के रूप में
जो आचार्य विज्ञान भिक्षुक जी के द्वारा योग वार्तिक लिखा गया है, और टीका के रूप में जो सबसे प्रसिद्ध पंडित वाचस्पति मिश्र जी की तत्ववैशारदी टीका है। थोड़ा थोड़ा सा कहीं पर उसमें सैद्धांतिक भेद तो है, आपातः भी वो मैंने वार्तिक और टीका में व्यास भाष्य पर ही तो वार्तिक और टीका दोनों हैं, टीका में और वार्तिक में कहीं कहीं पर सैद्धांतिक मतभेद आपातः उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन उनके अनुशीलन करने से यह जो मुझे समझ में आया है, योग दर्शन में तो ईश्वर का समष्टि चित्त माना गया है। ईश्वर के समष्टि चित्त होते हैं। अच्छा। और जीव के पास व्यष्टि चित्त है। अच्छा। ईश्वर के पास समष्टि चित्त होते हैं। क्या उसी प्रकार से वेदांत में भी ईश्वर के अंतःकरण माने जाते हैं क्या? ईश्वर के समष्टि चित्त होते हैं योग के अनुसार, इसमें मुझे संशय है जी। क्योंकि ईश्वर अन्य जीवों से पृथक एक व्यष्टि सत्ता है योग दर्शन में। व्यष्टि सत्ता, व्यष्टि सत्ता माने एक भिन्न सत्ता है जी, पुरुष विशेष के रूप में। पुरुष विशेष है वो, क्लेश कर्म विपाक स्वयं सूत्रकार ने ही, हाँ, इनसे विमुक्त पुरुष विशेष। तो सभी पुरुष तो मुक्त हैं असल में, स्वरूपतः तो किसी भी पुरुष में क्लेश कर्म विपाक आशय ये सब तो हो नहीं सकता जी। तो ईश्वर को जब मुक्त कहते हैं, नित्य मुक्त, नित्य मुक्त कहते हैं, सदैव मुक्त सदैव ईश्वरः, ये व्यास भाष्य की पंक्ति है जी। तो वो मुक्ति जो है उपाधि से ही वो मुक्त मानना पड़ेगा। स्वरूपतः सभी मुक्त है ना, स्वरूप से तो सभी मुक्त है। किसी भी पुरुष में किसी भी चीज का तो वो तो असंगो ही अयम पुरुष है ना जी। इसलिए ईश्वर के एक चित्त तो हैं, और वो चित्त जो है निर्मल है, माने क्लेश कर्म विपाक और आशय से मुक्त हैं। जीवों का ऐसा नहीं है, और जीवों के चित्त ईश्वर चित्त से निकलता है ऐसा भी कोई प्रमाण हमको नहीं मिला। तो इसलिए मेरा समझ इतना है कि जो निर्माण चित्त करके एक शब्द आया ना, निर्माण चित्तम अस्मिता मात्रात, ये संभवतः विभूति पाद में होगा या तो कैवल्य पाद में होगा। तो सिद्ध योगी अपने एक चित्त निर्माण कर दे सकता है, शुद्ध चित्त, उनमें इतना सामर्थ्य आता है। और ये सारे जो हैं अस्मिता मात्रा से निर्मित होती है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि समष्टि जो जिसे महत्त्व कहा जाता है, उस समष्टि महत्त्व से, बुद्धि से ये सब, चाहे योगी हो चाहे ईश्वर हो, अपने अपने ढंग से मन को लेते हैं, और जीव का तो जो मिल आ रहा है वही उसी से काम चला रहे हैं। लेकिन ईश्वर के चित्त समष्टि हैं। अच्छा, विज्ञान भिक्षु की जो विचार है ना, विचार है उनका, तो वो
मुझे जहाँ तक समझ में आया मूल सूत्र के अनुरूप कम है। उन्होंने वेदांत और योग का अपने ढंग से समन्वय करने के प्रयास में थोड़ा घालमेल किया है, ऐसा योग वार्तिक ऐसा विद्वानों का मत है और मुझे भी वैसे ही लगता है ना। हालांकि मैं वार्तिक का गहरा अध्ययन नहीं किया। तत्व वैशारदी जो वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा लिखे गए हैं, हाँ जी, वो कहीं ज़्यादा अनुकूल बैठता है। हाँ, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। और एक यद्यपि उनके ऊपर कुछ आक्षेप उठाने वाले एक भास्वती टीका आपने सुनी है? भास्वती टीका, जी जी, जो हरिहरानंद जी, स्वामी हरिहरानंद हरानंद जी, जी है ना, वो मेरे पास है। हाँ, भास्वती टीकाकार ने बहुत कुछ उनके जो ग्रंथ है मोटा सा, जी जी, है ना, बाद में भी बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। वेदांत के ऊपर भी काफ़ी कुछ आक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रामाणिक बैठता नहीं है, प्रमाण सिद्ध नहीं बैठता है। तो माने योग सूत्र में और परंपरा में ईश्वर चित्त की चर्चा नहीं मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन चित्त होना चाहिए, ठीक है ना, चित्त होना चाहिए। और वो चित्त जो है प्रकृति से एक हैं कि प्रकृति से भिन्न है, इन सब चीज़ों पर सूत्रकार आदि सब चुप है, उस विषय पर बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। योग दर्शन के अंदर तो चित्त को विभू माना गया है। चित्त को विभू माना, सबके चित्त विभू है, विभू है। हाँ जी। तो स्वामी जी, विभू चित्त की वृत्ति कैसे बन सकती है? हाँ, तो विभू चित्त की वृत्ति बन जाती है कि वृत्ति जो है वो विभू में व्याप्त नहीं वृत्ति बनती, वो एक देश में होती है। जैसे समुद्र विराट है, उसके एक जगह पर आंधी आई तो वहाँ वो उठे बड़े बड़े लहरें, ऐसा मानते। तो जो प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर आदि और कर्म से बंधा हुआ है ना चित्त जी, उसके अनुसार इसी शरीर में ही हमारे वृत्ति का अनुभव, माने अनुभव हमारा इसी में होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो वेदांत के अंदर ईश्वर को जो अंतर्यामी कहा गया है, तो वो तो अंतःकरण की उपाधि के कारण से है। नहीं, वेदांत के जो ईश्वर हैं वो मायोपाधिक है जी, मायोपाधि जो है, चाहे उसको विशुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति कह लो पंचदशी के अनुसार जी, और माया को चित्त स्थानीय मान सकते हैं हम। माया को जीव के चित्त जैसा मान सकते हैं। हाँ, ये पुरी के वर्तमान शंकराचार्य जी महाराज बतला रहे थे इस विषय में कि जीव जो काम मन के द्वारा करता है, हाँ, ईश्वर वही संकल्प आदि काम माया के द्वारा करते हैं। लेकिन माया तो कारण रूपा है। हाँ, और कारण रूप में तो वृत्ति नहीं बनती है, संकल्प इत्यादि फिर कैसे हो सकते हैं? कारण में वृत्ति बनती है, कारणात्मक वृत्ति होगी। जैसे आप जब सुषुप्त, आप जो सो जाते हैं वो अलग ढंग की वृत्ति होगी, जी जी, है ना। हम जब सो जाते हैं तो ऐसे देखो तो वहाँ पर तो अविद्या में विलीन हो गया, कोई वृत्ति तो नहीं है, लेकिन अविद्या वृत्तियाँ मानी जाती हैं। आप सुपरिचित होंगे इस विचार से, है ना। सुखाकार, आत्माकार और अज्ञानाकार वृत्ति है। नहीं तो हम कैसे कहते हैं उठ करके सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदेशम। तो ये जो माने हमारे वेदांत के हिसाब से जो हिरण्यगर्भ है वो समष्टि सूक्ष्म शरीर उनकी उपाधि है हिरण्यगर्भ की, उसमें समष्टि बुद्धि भी है और हमारी बुद्धि उनके हिस्से हैं। हमारे यहाँ तो व्यष्टि समष्टि भाव है, लेकिन योग में ऐसा विचार हमने पढ़ा नहीं है। योग के अंदर तो योग की परिभाषा ही सूत्रकार ने लिख करके दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जी, हाँ जी। और इसके बाद लिखते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, हाँ जी, परमान आदि वृत्तियों का निरोध हो जाने पर जी,
चेतन आत्मा दृष्टा पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करता है। जी। यहाँ पर वेदांत की दृष्टि से यदि देखते हैं तो यदि परमाणु आदि वृत्तियों का निरोध ही हो जाएगा तो परमाणु व्यापार ही नहीं हो सकेगा, तो फिर आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध होगा कैसे? नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि वृत्ति निरोध के द्वारा आत्मा का अपने शुद्ध स्वरूप में केवल अवस्थिति लाभ होता है, उसकी ब्रह्मरूपता का वो उसमें अनुभव हो नहीं सकेगा। मैंने जो योग की स्थिति है उसमें सर्ववृत्ति निरोध से पहले जी और भी निरोध की अवस्थाएं है, माने संप्रज्ञात समाधियां भी है, उसको भी योग कोटि में माना गया है ना। भाष्य आदि में आप देखेंगे तो भाष्य में देख लीजिएगा, वो जो है कि संप्रज्ञातोपि योग इत्यभिधीयते, संप्रज्ञात भी योग है, माने एक वृत्ति से अतिरिक्त, ध्येयाकार वृत्ति से अतिरिक्त वृत्तियों का निरोध भी योग है, ठीक है। और सबका निरोध होना वो असंप्रज्ञात कहा जाता है। तो संप्रज्ञात दशा में योगियों को ध्येय विषय का साक्षात्कार होता है। और वहां पर ध्येय तो अब ध्येय कई प्रकार के होते हैं जी, स्थूल सूक्ष्म कारण और आत्मा, माने संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद किया जी। विकल्प, विचार, आनंद और अस्मिता, वितर्क, हाँ वितर्क, सॉरी वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 भेद किया है, ठीक है ना। तो जो शास्मित समाधि है वहां पर उनका पुरुष साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार। तो योग को एकदम उड़ा नहीं सकते आप, वो आत्म साक्षात्कार करता है और ये योग सूत्र में है। आत्म साक्षात्कार तो हुआ, हाँ, लेकिन आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध नहीं हुआ, क्योंकि इतना काम तो बाकी रहा। खाली प्रकृति से विविक्त जो पुरुष है उनका साक्षात्कार हुआ। तो व्यक्तिगत आत्मा का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि उनके यहाँ पुरुष भेद है, ठीक है ना, पुरुष अनेक है जी, पुरुष अनेक है। तो दूसरे पुरुष की आत्मा का तो आप साक्षात्कार नहीं कर सकते, आप अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उसमें सूत्र जो है अभी हमको याद नहीं आएगा, शायद द्वितीय पाद में ये साक्षात्कार विषयक सूत्र मिलता है और भी कई जगह पर बिखरा हुआ मिलेगा। तो उसमें जो हाँ, इसलिए वो मूल अविद्या का नाश नहीं कर पाता। अच्छा, अर्थात मूल अविद्या क्या है? मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं सर्वात्मा नहीं हूं, माने अद्वैत विषयक जो अविद्या है उसका नाश नहीं होता है। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि से बल्कि प्रकृति से भिन्न हूं, ये अज्ञान तो इधर वाला अज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको मूल अज्ञान नहीं मानते। तो इसलिए आपने योग का अज्ञान और वेदांत का अज्ञान, इस पर हमारा एक निबंध है, बल्कि 2-3 दिन का लेक्चर था, पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। पुस्तक आपको मिला कि नहीं? वो भोर का ध्यान, उसमें आपने देखा क्या? जी। तो उसमें देखिएगा योग और वेदांत की अविद्या का जो अंतर है, वहाँ हमने अपने बुद्धि के अनुसार पर्याप्त प्रकाश डाला है। तो वहाँ भी एक अज्ञान है और हमारा भी अज्ञान है, लेकिन दोनों को एक मत समझिएगा।
तो फिर वेदांत के दृष्टि में तो योग के द्वारा जो आत्म लाभ किया गया है, हाँ, उसके द्वारा तो नित्य मुक्ति नहीं हो सकी। मूलाविद्या रहेगी ना, मूल अविद्या तो रह ही गई। मूलाविद्या रहेगी, मुक्त जैसा वो होगा, लेकिन वास्तविक मुक्ति नहीं मिलेगी उनको। कारण कि योग दर्शन जो है कि तत्व मीमांसा में तो सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को ही स्वीकार करता है। बिल्कुल। तो उसमें तो दो मौलिक अनादि तत्व हैं, प्रकृति भी नित्य और स्वतंत्र है जी, पुरुष भी नित्य और स्वतंत्र है, और पुरुष अनेक है, पुरुष अनेक है, तीसरा जोड़ दीजिएगा, जबकि प्रकृति एक है। प्रकृति एक है ना। और केवल अभ्यास के बल से प्रकृति से विविक्त होकर के हाँ जी, पुरुष में अवस्थिति लाभ हुई है, होता है। और उसमें एक मुक्त जैसे ही हो गया ना, जब आपके शरीर इंद्रिय मन के सारे विकारों से आप पारे हो गए, तो एक प्रकार से देखो तो दुख से तो मुक्त हो गए आप जी। लेकिन आप सर्वात्मा होकर के जो परमानंद की प्राप्ति है, आनंद की चर्चा भी नहीं है योग में। अच्छा, कहाँ है योग के मोक्ष अवस्था में? उसमें आनंद की अनुभूति के लिए सांख्य सिद्धांत के अनुसार से तो प्रकृति के सत्व की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तो आनंद की अनुभूति की तो वो तो माने अनुभूयमान आनंद, ज्ञेय आनंद है, विषय आनंद है एक प्रकार से। लेकिन अपना जो स्वरूपभूत आनंद है हमारे यहाँ आत्मा को, तो फिर तो केवल चैतन्य नहीं आनंद रूप भी स्वीकार किया ना जी, वो स्वरूपभूत आनंद है। जैसे चैतन्य, उसमें ज्ञान जो है स्वरूपभूत है, सत्ता भी स्वरूपभूत है, ऐसा आनंद स्वरूपभूत है। तो वहाँ ऐसा नहीं माना, चैतन्य को स्वरूपभूत माना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन हाँ जी, में जो आत्मा का स्वरूप है, हाँ जी, तो उसमें आत्मा स्वतः सत्य है, स्वतः चित्त है, हाँ जी, लेकिन स्वतः आनंद नहीं है। ना, स्वतः आनंद नहीं। आनंद की अनुभूति के लिए सात्विक वृत्ति चाहिए, वृत्ति चाहिए, मन चाहिए, माने लेकिन जब सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो गया, हाँ, तो क्या सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध होने पर जो निर्विकल्प समाधि, माने असंप्रज्ञात जी, असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि होती है, क्या उस निर्विकल्प समाधि में आनंद की अनुभूति हो पाती है क्या? उन्होंने आनंदानुभूति को एक कोटि नीचे रखा ना, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अच्छा अच्छा, आनंद, अच्छा, बीच में आनंद आया जी, तीसरी स्टेज में ना। जी, तीसरे प्रकार की समाधि में खूब आनंद मिलता है, क्योंकि वहाँ आप जो है अभी भी माने शुद्ध पुरुष रूप में नहीं गए हैं। तो इसलिए दुख तो नहीं है, लेकिन आनंद है ऐसा नहीं मानते। तो फिर ये तो खिसकता हुआ बौद्ध के निर्वाण में चला जा रहा है ये सारी स्थितियां, क्योंकि वहां भी दुख की निवृत्ति तो है, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं। देखिए, दुख की निवृत्ति रूप ही वेदांतियों को छोड़कर सारे मानते मोक्ष का स्वरूप, जितने भी हमारे आस्तिक नास्तिक दर्शन है खाली बौद्ध नहीं, चाहे सांख्य हो चाहे न्यायिक हो। न्यायिक जो आत्मा को इतने सारे ज्ञान, इच्छा आदि सब, सुख दुख सब उसके धर्म मानते हैं, लेकिन मुक्तावस्था में सारे विशेष गुणों का उच्छेद हो जाता है। ज्ञान रहित भी मानते हैं, ज्ञान रहित, वही मैंने सारे विशेष गुणों का, क्योंकि ज्ञान तो उनका बाहर से ही आता है, इनका तो स्वरूपभूत ज्ञान है, तो इनकी स्थिति अलग है। लेकिन दुख से मुक्त होना ये सब मानते मुक्ति का स्वरूप, लेकिन दुख से मुक्त होना और परमानंद को प्राप्त करना, ये जो है केवल वेदांती मानता है। जी। तो वेदांत में जो ईश्वर की उपाधि माया है जी, क्या कोई उपाधि अपने उपहित को परिच्छिन्न नहीं करता? क्या वेदांत में ईश्वर परिच्छिन्न है? नहीं। यदि उपाधि किसी भी वस्तु को परिच्छिन्न करता है, तो क्या माया उपाधि ईश्वर को परिच्छिन्न नहीं? तो उपाधि जो है दो प्रकार से काम करती है। हाँ जी, एक परिच्छिन्न करता है और एक आप परिच्छिन्न नहीं है ये समझाता है। जी जी।
जो माया है वहाँ विशुद्ध वहाँ सत्तात्मक विशुद्ध प्रकृति सत्य, है। हाँ जी। वो तो स्वरूप अगर को जस का तस परिच्छिन्न, प्रकाशित करती है। क्योंकि स्वरूप तो सदा अपरिच्छिन्न नहीं है, जी, तो वस्तुतः कोई परिच्छिन्न तो हो नहीं हो सकता। नहीं सकता। परिच्छिन्नता की भ्रांति है, जी जी। बल्कि आपको भी परिच्छिन्न नहीं कर सकता, तो ईश्वर को परिच्छिन्न करने का तो कोई सवाल नहीं है। और भ्रांति ईश्वर में है नहीं। अब भ्रांति ईश्वर में नहीं है, तो वो सदा अपने अपरिच्छिन्नता को जानते हैं। जी ठीक है ना, चलो ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।